सीताराम 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 जय सीताराम सीता। रे मनवा भजले सीताराम रे मनवा भजले सीताराम काम तेरे कोई न आवे गो। रे मनवा भजले सीताराम काम तेरे कोई न आवे गो। करम कछु अच कर आयो जन्म तूने मानुष को पायो। करम कछु अच कर आयो जन्म तूने मानुष को पायो। गीत गोविंद नहीं गायो पढ़े पढ़े गोविंद गीत गोविंद नहीं गायो। पढ़े पढ़े भव सागर में वो तो खावे गोरे मनवा भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। रे मनवा भजले सीताराम काम तेरे कोई न आवे गो। रे मनवा भजले सीताराम काम तेरे कोई न आवे गो। रे मनवा भजले सीताराम। धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान। दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसी दया न छाड़िए जब लगे घट में प्राण। काम तेरे कोई न आवे गोरे मनवा भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गोरे मनवा भजले सीताराम काम तेरे कोई न आवे गोरे मनवा भजले सीताराम काम तेरे कोई न आवे गो। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। आया है तो जाएगा आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। हो प्यारे राजा रंग फकीर। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। हो प्यारे राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ कोई सिंहासन चढ़ कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। मनवा भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। मनवा भजले सीताराम काम तेरे कोई न आवे गो। मनवा भजले सीताराम काम तेरे कोई न आवे गो। मनवा भजले सीताराम काम तेरे कोई न आवे गो। आचार्यों ने कहा है लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आचार्यों ने कहा कि प्रातः मध्याह्न रात्रि में हमें क्या करना चाहिए और समय को किस तरह बिताना चाहिए। साहित्यिक शैली में किसी विद्वान ने कहा है साहित्यिक शैली में किसी विद्वान ने कहा है प्रातः द्यूत प्रसंगेन प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कलौ गच्छति धीमता। बड़े ही सुंदर भंगिमा में किसी भक्त ने कहा प्रातः तो जुआ के प्रसंग में समय बिताओ। प्रातः जुआ के प्रसंग को सुनो। मध्याह्न में स्त्री प्रसंग सुनो और सायंकाल रात्रि में चौर प्रसंग रात्रि में चौर का प्रसंग सुनो। बुद्धिमान प्राणी व्यक्ति इन्हीं 3 प्रसंगों में अपने जीवन को सार्थक करता है। द्यूत प्रसंग स्त्री प्रसंग और चोर प्रसंग में द्यूत प्रसंग क्या है। प्रातःकाल महाभारत में जुआ का खेल हुआ। इसमें पांडव सब कुछ हार गए।
तो महाभारत तो परम श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है, इसलिए महाभारत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आजकल लोग अफवाह फैला रखे कि जिसके घर में महाभारत का पुस्तक रहेगा उसी घर में महाभारत मची रहेगी। यह अफवाह फैला रखे हैं लोग। जो महाभारत सुनेगा पढ़ेगा उसके उसी घर में महाभारत होगा। और सच्चाई ये है जिसके घर में महाभारत नहीं होगा और नहीं पढ़ा जाएगा उसी के घर में महाभारत होगा। जो महाभारत पढ़ेगा वो यह महाभारत से बच जाएगा। किन कारणों से वह महाभारत हुआ, कौन कौन सी गलतियां इसने की और इसका हमें पूरा परिज्ञान होगा तो हम महाभारत जैसे अनर्थ से बच जाएंगे। महाभारत की बड़ी महिमा है। जिसके घर में महाभारत महाभारत ग्रंथ होता है, वेदव्यास जी ने अनुपम कृति, कोई भी ऐसा ज्ञान विज्ञान, राजनीति, दंड नीति, कूटनीति, अर्थनीति, कोई भी ऐसा विज्ञान बचा नहीं है कि जिसका वर्णन महाभारत में न मिले। वेदव्यास जी ने ना किया हो और उन्होंने कहा जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कोई पुस्तक में, ग्रंथ में नहीं है, कहीं नहीं है। ऐसी चुनौती तो वेदव्यास जी ही दे सकते हैं। और उन्होंने कहा यन्नेहासिति न तत्र क्वचित्, जो यहाँ महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है और जो मेरे महाभारत में है वह दुनिया में है। और महाभारत जैसे समुद्र में दो महान रत्न हैं। महाभारत में तो बहुत रत्न हैं, ढेर सारे रत्न हैं, लेकिन उसमें दो अद्भुत और सुंदर रत्न हैं। सुंदर रत्न है, अद्भुत रत्न है, श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम, जो हर प्राणी को अनुसंधान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पारायण करना चाहिए। भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम, पूरा महाभारत ना पढ़ सको, कम से कम एक श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का अनुसंधान तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। ज्ञेयम गीता नाम सहस्त्रम, ज्ञेयम गीता नाम सहस्त्रम। गीता का स्वाध्याय करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, पारायण करे, दोनों का पाठ नित्य करे तो भव बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय नित्यम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गूढ़मते। आदौ जगदाधारः सेधा सर्व सुमित्रानंदन वेदा, तदुपरथित हलम सल विशेषा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गूढ़मते। नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय नित्यम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीवन में कुछ करना है तो यही करो। क्या करो? ध्यान करना है तो श्रीपति लक्ष्मीनारायण भगवान का ध्यान करो, श्रीपति भगवान का ध्यान करो। अपना मन सज्जनों के संग में लगाओ, इसका अनुसरण करो, सत्संग करो। जो विपन्नहीन है, साधनहीन है, जैसे आप लोगों को तो मालूम होगा, तो विपन्नहीन है, साधनहीन है, ऐसे लोगों की सहायता करो, पालन पोषित दान करो। बाकी समय में भगवान का नाम लो। प्रातः द्यूत प्रसंगः, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगः। बोले स्त्री प्रसंग क्या है?
माने रामायण, जिस स्त्री प्रसंग माने रामायण। रामायण सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग पाठ करते हैं अपने अपने घरों में, रामायण का पाठ करते हैं। तो रामायण पढ़ो। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता, बोले स्त्री प्रसंग क्या है? माने रामायण, जिस रामायण में नारी राम उत्तमा वधू, वाल्मीकि जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने नारी राम उत्तमा वधू, नारियों में सर्वोत्तम वधू श्री भगवती जानकी जी हैं, और जिनका मंगलमय चरित्र है, वास्तव में रामायण श्री सीता जी का ही चरित्र है। वास्तव श्री राम जी का चरित्र नहीं है। अब राम जी उनके प्रियतम हैं, पति हैं, कांत हैं, वल्लभ हैं। इस कारण से प्रासंगिक रूप से उनका भी चरित्र आता है, लेकिन प्राधान्य तो श्री सीता जी, श्री जानकी जी का ही चरित्र है। और न्याय है कि प्राधान्येन वेपदेशा भवन्ति। प्राधान्यता जो होती है उसी विपदेश होती है, उसी का वर्णन होता है। जैसे सोने का आभूषण हो, 70% सोना हो, 30% तांबा मिला हो, तो उसको कोई तांबा नहीं कहेगा, सोना ही कहेगा, क्योंकि प्रधानता तो सोने की है। इसे विविधेश व्यवहार स्वर्ण का होगा। उसी प्रकार रामायण की प्रधानता श्री जानकी जी की है। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, कृष्णम रामायणम काव्यम सीताया चरितम हत। रामायण काव्य श्री सीता जी, श्री जानकी जी का महान चरित्र है। सीता जी नारी नाम उत्तमा वधू, जनकष्ट कुले जाता नारी नाम उत्तमा वधू, नारियों में सर्वोत्तम है, उत्तम है नारियों में। इस प्रकार पुरुषों में श्री राम जी पुरुषोत्तम हैं, उसी प्रकार सीता जी, जानकी जी नारियों में उत्तम है। तो यह भी जानकी जी का उत्तम चरित्र स्त्री प्रसंग है। मध्याह्न में रामायण श्रवण करें और रात्रि में श्रीमद् भागवत पुराण चोर प्रसंग है, परम चोर। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रहंत ग्रहणे ग्रहणेय पुरुषम नमामि। और फिर ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम को गोपांगनानां चतुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अग्रग्रहेण पुरुषम नमामि, पुरुषम प्रणामी। चौरों के अग्रणी जो श्री कृष्ण भगवान है, उनका परम प्रसंग दिव्य चरित्र सायंकाल रात्रि में श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इन्हीं 3 प्रसंगों में समय को व्यतीत करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, उदाराम भगवान की जय, लक्ष्मी सिंह भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण